साइंस के इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक में आपका स्वागत है। आज हम उस गुत्थी को सुलझाएंगे जिसने दशकों तक सबको हैरान किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनकी सबसे बड़ी, सबसे फेमस खोज के लिए नोबेल प्राइज आखिर मिला क्यों नहीं? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। हम सब आइंस्टाइन को E=mc² और उनकी जबरदस्त थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जानते हैं। पर क्या आपको पता है कि उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज कभी मिला ही नहीं? तो सवाल ये उठता है कि फिर उन्हें मिला किस लिए और क्यों? चलिए इस साइंटिफिक मिस्ट्री की तह तक चलते हैं। देखिए, एक तरफ है रिलेटिविटी, एक ऐसी थ्योरी जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया, मतलब एक ब्लॉकबस्टर हिट। और दूसरी तरफ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो उस समय उतना फेमस नहीं था, एक तरह का अंडरडॉग। तो नोबेल कमेटी ने इस ब्लॉकबस्टर को छोड़कर अंडरडॉग को क्यों चुना? यही है वो पहेली जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं साल 1921 में। नोबेल कमेटी एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में थी। उनके सामने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम था, जो बिना किसी शक के उस समय के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्हें अवार्ड देना तो बनता ही था, लेकिन एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम थी खुद रिलेटिविटी। ये थ्योरी इतनी ज्यादा क्रांतिकारी, इतनी माइंड बेंडिंग थी कि उस वक्त के कई बड़े बड़े साइंटिस्ट्स इसे मानने को तैयार ही नहीं थे। ऊपर से इसे साबित करने के लिए कोई ठोस एक्सपेरिमेंटल सबूत भी मौजूद नहीं था। और तो और साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर कुछ पावरफुल लोग थे जो एक्टिवली इसके खिलाफ कैंपेन चला रहे थे, जिससे ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया था। तो कमेटी ने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही क्लेवर सोल्यूशन निकाला। उन्होंने आइंस्टाइन के मिरेकल ईयर यानी 1905 के एक और पेपर पर फोकस करने का फैसला किया। एक ऐसा काम जो उतना मशहूर तो नहीं था, लेकिन जिसने चुपचाप क्वांटम फिजिक्स की नींव रख दी थी। तो आखिर ये मिस्टीरियस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? चिंता मत कीजिए, इसे समझने के लिए फिजिसिस्ट होने की जरूरत नहीं है। चलिए इसे एकदम सिंपल शब्दों में समझते हैं। इस इफेक्ट के सेंटर में लाइट को लेकर एक बिल्कुल नया आइडिया है। उस समय तक सब यही मानते थे कि लाइट एक वेव यानी लहर की तरह चलती है, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से बनी है, जिन्हें उन्होंने क्वांटा कहा, जिसे आज हम फोटॉन्स कहते हैं। इसे आप लाइट की नन्ही नन्ही गोलियों की तरह सोच सकते हैं, जिनमें से हर एक में एनर्जी की एक फिक्स्ड मात्रा होती है। जरा सोचिए, आप बीच पर खड़े हैं और लहरें धीरे धीरे किनारे पर आकर अपनी एनर्जी फैला रही हैं। आइंस्टाइन से पहले साइंटिस्ट लाइट के बारे में बिल्कुल ऐसा ही सोचते थे, एक लगातार चलने वाली वेव जो धीरे धीरे एनर्जी ट्रांसफर करती है। लेकिन आइंस्टाइन ने एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा कि लाइट एक लहर की तरह नहीं, बल्कि एक मशीन गन से निकली गोलियों की बौछार की तरह है। हर बुलेट यानी फोटॉन जब किसी मेटल की सतह से टकराता है, तो वो अपनी सारी एनर्जी एक ही झटके में एक इलेक्ट्रॉन को देकर उसे सतह से बाहर निकाल सकता है। ये एक ऑल और नथिंग वाला मामला है। ये एक बहुत बोल्ड और क्रांतिकारी आइडिया था, जिसने लाइट के बारे में सब कुछ बदल दिया। लेकिन साइंस में एक बेहतरीन आइडिया होना ही काफी नहीं होता, उसे साबित करने के लिए सबूत चाहिए। और यही हमारी कहानी में एक अनएक्सपेक्टेड हीरो की एंट्री होती है। मिलिए रॉबर्ट मिलिकन से, एक बहुत ही मेहनती अमेरिकन एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट। मिलिकन को आइंस्टाइन का ये फोटॉन वाला आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। असल में उन्होंने इसे गैर जिम्मेदाराना कहा था, इसलिए उन्होंने इसे एक बार में हमेशा के लिए गलत साबित करने के लिए लगभग 10 साल तक बहुत सावधानी से एक्सपेरिमेंट्स किए। पर मजे की बात देखिए, उनके रिजल्ट्स बार बार आइंस्टाइन की थ्योरी से परफेक्टली मैच करते गए। आइंस्टाइन को गलत साबित करने की कोशिश में मिलिकन अनजाने में उनके सबसे बड़े सपोर्टर बन गए। और बस मिलिकन के एक्सपेरिमेंट्स ने नोबेल कमेटी को वो पक्का सबूत दे दिया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। ये एक ठोस एक्सपेरिमेंट से साबित हुई खोज थी। अब वे आखिरकार एल्बर्ट आइंस्टाइन को सम्मानित कर सकते थे, वो भी रिलेटिविटी की कंट्रोवर्सी में पड़े बिना। और इसीलिए 1922 में 1921 के अवार्ड के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट में क्या लिखा था? सैद्धांतिक भौतिकी में उनकी सेवाओं के लिए और विशेष रूप से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नियम की उनकी खोज के लिए। रिलेटिविटी, उसका तो एक बार भी जिक्र नहीं। तो ये एक तरह का परफेक्ट कॉम्प्रोमाइज था। आइंस्टाइन को वो सम्मान मिल गया जिसके वो हकदार थे, और नोबेल कमेटी ने भी रिलेटिविटी के आसपास के विवादों से खुद को बचा लिया।
सब खुश थे, या कम से कम अब कोई बहस नहीं कर रहा था। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है, एक मामूली सा हिस्टोरिकल फैक्ट? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पता ये चला कि ये जो सेफ चॉइस थी, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो अपने आप में एक अविश्वसनीय रूप से पावरफुल और दुनिया को बदलने वाली खोज थी। आज हम जहां भी देखें, हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम करता हुआ मिलेगा। हमारे स्मार्टफोन में कैमरा सेंसर जो लाइट को डिजिटल इमेज में बदलता है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। हमारी छतों पर लगे सोलर पैनल्स जो सूरज की रोशनी को बिजली में बदलते हैं, वो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। सुपरमार्केट के ऑटोमेटिक दरवाजे, बिल्कुल सही सोचा। आइंस्टाइन की वो कम जरूरी खोज हमारी मॉडर्न दुनिया की नींव है। तो अगली बार जब कोई फोटो खींचे या सोलर पावर वाले कैलकुलेटर का इस्तेमाल करे, तो एक पल के लिए रुककर उस अजीब मोड़ को जरूर याद करें जिसने एल्बर्ट आइंस्टाइन को उनका नोबेल प्राइज दिलाया। ये हमें याद दिलाता है कि साइंस हमेशा एक सीधी लाइन में आगे नहीं बढ़ती। कभी-कभी इतिहास की सबसे जरूरी खोजें जो हमारी दुनिया को रोशन करती हैं, सबसे अनजानी जगहों से आती हैं।